तुम जिधर घुमाओगे उधर घूमने वाली जनता नहीं है। उनको लगता है हम पैसों की ताकत से कह रहे हेलीकॉप्टर घुमा मैंने बुक करा दिए, क्या हेलीकॉप्टर देख के हमारे पेट भरेगा क्या? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य, जिला अध्यक्ष, प्रदेश सदस्य, अन्य पदाधिकारी गण, हमारी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, आज आप सबने यहाँ पर जो तहदिल से सम्मान किया, आप सबने जो प्रेम स्नेह दिया, उसके लिए मेरी ओर से भी आप सबको खूब खूब धन्यवाद, आभार। आप सभी की जानकारी में है कि लोकसभा चुनाव और ये लोकतंत्र का पर्व है और ये लोकतंत्र का जो त्योहार है वो हर 5 साल में आता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कई बलिदान दिए, राजा रजवाड़ों की, अंग्रेजों की, मुगलों की कई यातनाएं सही, कई प्रकार ना बाप दादा कई भेंट वगार सहे, गुलामी कई प्रकार की सही, लड़े, बलिदान दिया और ये देश आजाद हुआ। और आजाद होने के बाद इस संविधान के तहत हर 5 साल में देश की जनता को सरकार चुनने का अधिकार है। संविधान की भावना यह है कि वोट के माध्यम से कोई सरकार बनती है, अगर वो तानाशाही कर ले, वो जनता के विरोध में कानून बना ले, तो उसको 5 साल में वापस नीचे उतारने का काम जनता कर सकती है। ये संविधान में प्रावधान कर रखा है और वही त्योहार आ रहा है। ये होली का त्योहार हर एक साल के अंदर आता है, लेकिन ये लोकतंत्र का जो त्योहार है 5 साल में एक प्रभाव है। और 5 साल में हमें से परेशानी था जी, देश ने अंदर, दुनिया ने अंदर जो हो था हम कहते हैं विकास की ओर बढ़ रहे हैं। एक सड़क बन गई, कई हवाई अड्डे बन गए, वो विकास नहीं है। मेरी नजर में विकास वो है कि हर घेर में हर आदमी ने आर्थिक स्थिति सुधरे, ये विकास है। जी महंगाई बढ़ी है जी, आदमी ने आमदनी बढ़ी हुई रही और महंगाई जरूर बढ़ी रही। देश की स्थिति इतनी भयंकर हो चुकी है, आपने कहा ये दिखाई रही जो मात्र टीवी ने माध्यम थे कि न्यूज़पेपर ने माध्यम थे कि बढ़िया बताने कि देश ये प्रगति कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। अमृत महोत्सव बताड़ी नहीं बताड़ी बेलूटीम पत्रिका आप हरियाणा में टीवी माते जो ऊपर थे कि क्लोस बढ़िया दिखाए, शानदार बताड़े, लेकिन इस देश को खोखला कर दिया। आपने ने पीली दिमक खा जाती है ने बाहर थे कि आपने जोतरोड़ो पार्ट बढ़िया दिखाई, लेकिन इन्हें नीचे उतार खबर पड़े कि अंदर थे कि पूरा खवाई क्यों है। फायक नहीं था आपने घेर न कबाड़ो, अगर घेर उगला आपने तो पहला तो विचार करे घेर धनी के एक आधो पार्ट गयो है ने बेस वળી गई ही ने 50 गाड़ा बीजा लाबा पड़े थाई जाए, पर घेर उगाड़ी नीचे उतारत खबर पड़े कि हेती वળી उदय खाई गई अंदर तक अर्धा ऊपर गाड़ा खाई गए, 3 दिन आदमी खुलवाई जाए और आदमी मजबूत हुए तो ठीक है ना, पड़ोसी सहयोग कर दी तो ठीक है, नहीं घेर उगाड़ू रही जा साटा पड़ी। और वही स्थिति देश में हो गई है। अभी हमने नहीं संभाला, अभी हमने इन लुटेरों को नहीं भगाया, तो एक दिन ऐसा आएगा, हम देख रहे हैं अच्छा है, लेकिन जिस दिन हम इस देश की हकीकत हमारे सामने आएगी, ये लुटेरे अंग्रेजों की तरफ भाग जाएंगे विदेशों में, ये लुटेरे अंग्रेजों की तरफ भाग जाएंगे विदेशों में, और ये हमारा देश खोखला करके चले जाएंगे और पछताना हमको पड़ेगा, भुगतना हमको पड़ेगा। इसलिए हमें किसी का अंधा नहीं बनना है।
इन लोगों ने अंधा बना दिया है। ये कांग्रेस या बीजेपी का सवाल नहीं है, ये राजकुमार रोत या महेंद्रजीत मालविया का सवाल नहीं है। ये चुनाव अपने अस्तित्व को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव जो कांग्रेस में वारपन से लगा के मंत्री प्रधान जिला प्रमुख एमएलए बने और वो आज कांग्रेस के ही लोगों को धोखा देके चले गए, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का यह अवसर है। लगना चाहिए कि जनता तुम्हें बेवकूफ बनावेगा ना तुम्हारा बनी जाएगा। आदमी बहाना हो करे मैं राम मंदिर नहीं जवा दी तो अटले मुंह पे जाता रही। एक नानो को शुरू स्कूल में जाएंगे, स्कूल थे कि इन्हें घेर जावो वेगे तो ये ढंगे बहानों करी नावे। छोटा बच्चा भी थोड़ा ढंग का बहाना करता है झूठ बोलने के लिए, लेकिन उस आदमी ने तो छोटे बच्चे से भी बदतर बहाना किया है। जो छोटे बच्चे अनपढ़ बिल्कुल अपना आदमी के नहीं जान तो ये जाने क्या झूठ बोले हैं। इनको सबक सिखाना है कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। तुम जिधर घुमाओगे उधर घूमने वाली जनता नहीं है। उनको लगता है हम पैसों की ताकत से कह रहे हेलीकॉप्टर मैंने बुक करा दिए, क्या हेलीकॉप्टर देख के हमारे पेट भरेगा क्या? उनको क्या लगता है मैं हेलीकॉप्टर लेके घूम जाऊंगा, लोग देखने चला जाएंगे और वोट दे देंगे, ऐसा लगता है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में इस जमीन पे बैठा हुआ आदमी चेयर पे बैठ सकता है और चेयर पे बैठा हुआ आदमी वापस जमीन पे ला सकते हैं। ये ताकत है इस लोगों में, हमको ये एहसास कराना है। बातें बहुत सारी हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप भरपूर सहयोग करोगे। हम ये थे वो थे ये नहीं देखना है, लेकिन ये लोकतंत्र का जो त्योहार आ रहा है, 5 साल में जो अवसर आया है, इन्हें जुई जासी ने अपने काम करवो है। अगर जुई जासी नहीं की दू तो ये देश भी खत्म हो जाएगा, संविधान भी खत्म हो जाएगा, और संविधान खत्म हो गया तो हमारे जल जंगल जमीन का हक खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। इसलिए उन लोगों को रोकना है। अपने बाप दादा कटला समझदार था, मक्की करता तेने असल पकड़ो हुए तेने बीज रावा दीता, और टाइम आते जोई जासी ने ये पेरता तो सोरा हरा हुआ था तो ने मक्की पाकती। और जे आदमी वो स्वे तो फ्री वालों मळतो એને લીવાન તાકીન બેહી રહેતો એવે આવે ફ્રી વાળો એમ કરીને પેકેટ में પેલા લેમ્પ્સ માં આવે એમ કરીને તે આપણે સાટા પડીને પાછું હુકાઈ જતો તે બીજ ને આપતું તો ટાઈમ ટળી જતો, और टाइम टळवा बाद પેલું બીજ આપતું ને પછી પહેરતો, और जुआरे भी काटी मळती कि 10-15 जड़ लगड़नी उगती है। तो होता क्या है, क्या होता है, अगर टाइम टली क्यों जोई जासी ने बीज नहीं पेरजू ते भर वगड़ी जाए और सोरो भूखी मरे। ત્યાં भी लोकतंत्र नो समय है। जोई जासी ने वोट आल्यो तो આપણે भविष्य सुधरी जाएगा, बाकी फ्री वाला चक्कर में रह जा तो भविष्य बर्बाद થઈ जाएगा। એટલે जोई जासी ने આપણે काम करवो है। मैं उम्मीद करूंगा यहाँ से जो समस्या बताई दो तो काम जो बताए उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मैं स्वयं मैंने इच्छा नहीं की है, वो तो बनने के लिए कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। कहता मारी आई है कांग्रेस में, कहता नहीं पतो ने आई डाकाने में कहीं है। मेरी स्वयं की कोई इच्छा नहीं थी। मुझे डूंगरपुर वालों ने और साथ में बांसवाड़ा वालों ने भारी बहुमत देके सिलेक्शन प्रणाली के तहत मुझे खड़ा किया है। बाकी 84 की जनता ने मुझे 2018 में विधायक बनाया था, 14,000 ने लीड थी, और ये बार मन 70,000 ने लीड थी कि विधायक बना जो मन 70,000 ने लीड ने। और हमारा पेला मोटा मोटा उभा था जाता मैं कईस नहीं कीधु, जनता वो काम कीधु है कि बेगण जमानत जब्त થઈ ગઈ। પેલા જેટલા આવજા આણા કરતે વધારે હેતર મળાવીને પેલા 8 જણા હતા, 8 જણા મળાવીને 1 થજાન हमारे 1 થજાन। मैं कहता हूं मैंने कुछ नहीं किया, मेरे 5 साल में मैंने दिल से मेरे समाज के लिए, मेरे क्षेत्र की जनता के लिए काम किया, और उसका परिणाम मुझे 84 की जनता ने दिया था। और मुझे उम्मीद है ये बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता मुझे दिल से साथ देगी। और मैं आपको कहता हूं
मैं अवश्य इस क्षेत्र की जनता के लिए, विकास के लिए, हमारे संवैधानिक अधिकार को लेके, बेरोजगारी को लेके, आरक्षण को लेके संसद में आपकी आवाज को बुलंद करूंगा और आप जो जिस भरोसा से जता रहे हो वो भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। बातें बहुत सारी हैं, आगे और कार्यक्रम हैं, आपको विचार करना है कि हमें किस दिशा में चलना है। आज 3-3 साल हो गए सोरन छात्रवृत्ति नहीं अब जी छात्रवृत्ति। कई लोग कहते हैं नरेगा कानून, नरेगा अभियान। हमारी बेचारी बोली वाली जनता है और बोली वाली जनता विश्वास कर लेती है। हमारे वडील और शंकर जी कोटर साहब सबसे अनुरोध का आगे आओ और आप जैसे वडीलों का मार्गदर्शन साथ सहयोग रहेगा तो अवश्य इससे भला होगा और हमारे समाज की आवाज दिल्ली तक जाएगी। मेरी बात को आते हुए बातें अनेक हैं, लेकिन जो देश में स्थिति बना रखी है, आज हॉस्पिटलों के अंदर जो देखते हैं हम, एक एक बेड माते तण महिला हमारी सोई हुई है, डिले तो हमें निकलना भी है। तो मैं बात कर रहा था, आज हॉस्पिटलों में जो लोग कहते हैं देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है, आज हॉस्पिटलों में देखो क्या स्थिति है। पीने का पानी नहीं मिल रहा है वहां, पीने का पानी हमारे जिला लेवल के हॉस्पिटलों में पीएससी सीएससी तो ठीक है, एक एक बेड माते बे तन मन का मरीज पड़ी रही चाहिए। एक्सरा बल्ले 1 महीना बाद नंबर आवे और कह रहे हैं देश प्रगति की ओर ले गए हम 10 साल में। कहीं पहला रंगा बिल्ला देश को क्या क्या कर दिया, प्रगति की ओर। इस देश की हालत खराब कर दी है। क्या कह रहे हैं, देश का संविधान बदलेंगे और देश का संविधान बदलेंगे तो हमारे समाज के इस क्षेत्र में पूरे देश के गरीब जनता की क्या होगा। इसलिए ये चुनाव राजनीतिक का चुनाव नहीं है, ये चुनाव संविधान बचाने का और उनको एहसास कराना है कि जनता समझदार है और जनता के पास इस देश की चाबी है जिसको हम वोट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोट कहते हैं। और ये चाबी हर 5 साल में लगाने का अधिकार है जनता को, और इस बार ऐसी चाबी लगानी है ये 400 पार करते हुए पता नहीं किधर चले जाए। और उम्मीद है पूरे देश में क्रांति हो रही है, पूरे देश में बदलाव हो रहा है। इस बार ये अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं, पूरे देश में परिवर्तन होने वाला है। कई क्षेत्रीय पार्टियां, अन्य पार्टियां बन के, मैं कह रहा हूं पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनने वाली, गठबंधन से ही सरकार बनेगी। और गठबंधन से सरकार बनती है देश में तभी अच्छे अच्छे कानून बनते हैं। आज हम कहते हैं नरेगा कानून, कोई ये पार्टी कहती है कि हमला है। यूपीए की सरकार बनी थी और यूपीए की सरकार 2005 के अंदर केरल तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी ने प्रपोजल दिया कि हम आपको समर्थन देंगे मनमोहन जी की सरकार को, लेकिन देश के अंदर नरेगा का कानून आना चाहिए। रोजगार गारंटी का कानून तब बना, लेकिन आज एक सरकार बनी, उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। कलेक्टर ऑफिस में जाए इन्हीं ऑनलाइन हाजिरी दिखाती है। महिला बापड़ी रोजगार गारंटी फोटो किसो पड़े हम कहीं, ऑनलाइन हाजिरी करी पड़े हम कहीं। परेशान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ये लोग। आनंद सबक सिखाड़ो इस बार। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है इस देवल पाल से पूरा सहयोग मिलेगा। पाल थे कि एक तरफा सहयोग नहीं उम्मीद करूंगा और आपकी हर समस्या में, हर बात में, हर मांग में आके खड़ा रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे